श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपके हर समस्या का समाधान देती है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे आपकी कोई भी दुविधा हो, श्रीमद् भगवद गीता में आपके हर प्रश्न का उत्तर है, आपकी हर समस्या का समाधान है। श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश सुनकर मानव का जीवन व उसके बाद का जीवन दोनों ही सुधर जाएंगे। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ध्यान से सुन और समझ लेता है, उसका उद्धार होना निश्चित संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिए हैं जिनको हर व्यक्ति को सुनना और समझना चाहिए। आइए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए उन अनमोल विचारों की ओर। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम इस दुनिया में आए थे तो खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ चले जाओगे। तो फिर ये मेरा है, वो तुम्हारा है, अपना पराया क्यों समझते हो? सभी को अपना समझो और सभी से प्यार करो। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त आनंद अनुभव करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया और जो भी दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था और फिर कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। गीता का उपदेश ये है, न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है और तुम क्यों रोते हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। गीता में लिखा है, डर का सामना डटकर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ते रहो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन होना निश्चित तय हो जाता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। हे मेरे प्रभु, सुख देना भी तो इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न टूटे। वृक्ष कभी इस बात पर व्यवस्थित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं, वह सदैव नए फूलों को सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना भी कुछ खो गया हो, इस पीड़ा को भूलकर कुछ नया कर सकते हो। इसी में जीवन की सफलता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ हुआ करती हैं। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है,
और उस समय इंसान को ये ज़रूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन एक बहुत बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी के जवाब देने की और हर किसी की चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो ये कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक द्वारा आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति से लालसा, स्वामित्व की भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, या तो आप उसे दूर से देख रहे हो या फिर अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हो। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, ठीक उसी तरह संकट वीर पुरुष को परखते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भी भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। आप यहाँ खाली हाथ आए थे और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समय बहरा है, उसने कभी किसी की नहीं सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं, अनेक जीव समुदाय, कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा, शिव, सभी दिव्य ऋषियों को तथा सर्पों को भी देख रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आ जाती हैं। यही प्रकृति का नियम है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सोने से नहीं अनुभव से होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को भी दोषी ठहराओ। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे बस अपना समझ लेता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि होती है,
तब तब मैं उस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही उस परलोक में है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सत्य की राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद प्रभु करते हैं। उसकी तकलीफ़ों का समाधान भी वो ही करते हैं और वो ही उसको तकलीफ़ों से निकालते हैं। नारायण कहते हैं कि त्याग दो, महादेव ने कहा है कि त्याग दो, भगवान रामचंद्र ने समझाया है कि त्याग दो, भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि त्याग दो, जीवन के कटु अनुभवों ने सिखाया है कि त्याग दो, इसलिए मैंने त्याग दिया। त्याग दिया आशा रखना, प्रतीक्षा करना, नाराजगी जाहिर करना, लड़ना, रूठना, मनाना और हाँ, प्रेम में उम्मीद करना भी त्याग दिया मैंने। एक दिन इस संसार को भी त्यागना ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। गीता के बिना ज्ञान इस जहां में कहाँ पाया है, ये रहस्य अब तक इंसान समझ कहाँ पाया है। काजल से काला क्या है, कलंक आकाश से ऊंचा क्या है, पिता पृथ्वी से भारी क्या है, माता मनुष्य का आत्मा कौन है, पुत्र सुखी कौन है जो ऋणी ना हो। संपूर्ण जगत को किस चीज ने ढक रखा है, तो वो है अज्ञान। अज्ञान ने संपूर्ण जगत को ढक रखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक बात हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द, दुख कोई भी नहीं समझ पाएगा। मोह के बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न ही अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा तो अजर अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। एक ज्ञानवान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की अभिलाषा को छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बहुत बेहतर होता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस्तान कहलाता है। इस जीवन में ना तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की इच्छा कोई नहीं है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते
उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना कोई कार्य न करने से बहुत अच्छा होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही किसी और लोक में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। न कभी था न कभी होगा, जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वह व्यक्ति जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साथ ही मनुष्य को दूसरे की आलोचना करने से भी बचना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध से चलते ही लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध आने पर अपने आप को हमेशा शांत रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर ही है, कर्म के फल पर नहीं। अगर आप सच्चे मन से अपना कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर इसका फल अवश्य देंगे। जीवन में सबसे जरूरी है खुद का आकलन करना। अगर हम स्वयं का आकलन करते हैं तो हमें अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका मिलता है। इससे जीवन में सफलता प्राप्त करना भी और भी आसान हो जाता है। प्यारे भक्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिल लेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।